जय माँ गंधर्वपुरवासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं और जगह जगह पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान, या यूँ कहें कि जिससे जहाँ से आपको जिस प्रकार पता चला, आपने वहाँ पर संपर्क करके पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान करवाए, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि इस संसार में परेशान सभी है। दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करें। देखिए, साधना पद्धति कोई किताबी विधि नहीं होती है। इसको समझने के लिए आज हम माँ तारा के पुत्र वामाखेपा के साधना पद्धति के बारे में जानेंगे और उसका चिंतन मनन करेंगे कि वास्तविक साधना होती क्या है। देखिए, माँ के जो पुत्र है वामाखेपा, वो कहते हैं कि विधि बाद में आती है, पहले माँ से रिश्ता बनाओ। उनकी साधना 3 स्तंभों पर टिकी हुई है: भय का त्याग, अहंकार का विसर्जन, माँ को जीवित सत्ता मानना। देखिए, जिस प्रकार माँ तारा की अगर बात की जाए तो माँ तारा विशेष रूप से शमशान क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, या यूँ कहे कि प्राकृतिक रूप से जो प्रतीकात्मक जो रूप होता है माँ तारा का, वो शमशान क्षेत्र होता है जहाँ अंधकार जलता है। आज के साधक के लिए अर्थ यही है: एकांत, शांत और निर्भय वातावरण। रात का समय अधिक उपयुक्त होता है। रात्रि को प्रधानतः अमावस्या, नवमी विशेष मानी जाती है साधकों के लिए। कभी कभी पूरी रात मौन और जाप रहना पड़ता है। कभी कभी मंत्र का सिर्फ भाव होना चाहिए, बिना गुप्त मंत्रों को बताए या उच्चारण किए, सिर्फ और सिर्फ भाव से ही उसका सुमिरन करते हैं तो उसका फल अधिक मिलता है। देखिए, माँ के जो पुत्र है वामाखेपा, वे मंत्र से अधिक भाव को प्रधानता देते हैं। मंत्र माँ को पुकारने का बहाना है और जब बातचीत का तरीका, लेकिन जो मौन होता है, जो भाव होता है, माँ की आवाज़ सुनना। इसीलिए वे कहते हैं कि मंत्र गिनने से नहीं, गलने से जागता है, उसको सुमिरन करने से जागता है। पूजा की जो शैली औपचारिक होती है, षोडश पूजन नहीं, कभी फूल, कभी भोजन, कभी केवल आंसू। वे कहते हैं जिस दिन दिल सच्चा रो दे उसी दिन पूजा पूरी हो जाती है। शमशान का जो भाव होता है, अर्थात केवल बाहरी नहीं, बाहरी शमशान, आंतरिक शमशान, चिता, अहंकार, खप्पर, नश्वरता, अहंकार, अंधकार, अज्ञानता, अग्नि और वैराग्य, ये भी इसके एक अंग है। इसी के साथ साथ वाम मार्ग का सही अर्थ है। वामाखेपा के लिए वाम मार्ग उल्टा चलना नहीं, बल्कि समाज की झूठी नैतिकता से मुक्त होना, शरीर से नहीं आसक्ति से ऊपर उठना। वे चेतावनी देते थे कि वाम मार्ग खेल नहीं है, बिना माँ के यह जहर है। शिष्य न बनाने का कारण वे कहते हैं कि मेरी नकल मत बनो, अपनी माँ ढूंढो। इसीलिए उन्होंने कोई औपचारिक दीक्षा परंपरा नहीं चलाई। आज के साधक के लिए सुरक्षित साधना सूत्र: यदि आप वामाखेपा की भावना से साधना करना चाहते हो तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। यहाँ आपको बताया जाएगा सरल अभ्यास, प्रतिदिन माँ को किस प्रकार से मनाना है, किस प्रकार से माँ को सुमिरन करना है। देखिए, माँ से हमको कुछ नहीं मांगना है, केवल कहना है माँ मैं यहाँ हूँ,
किन बातों से बचे? शमशान, उग्र प्रयोग, गुप्त तांत्रिक क्रियाएं, बिना गुरु के कोई सी भी तंत्र मंत्र या यंत्र का सहारा ना लें। वाम मार्ग के बाहरी प्रयोग में वामाखेपा का एक यही सूत्र है कि माँ को पाने मत के लिए आतुर मत हो, माँ में खो जाओ, यही भाव आप में होना चाहिए। तभी आप साधना के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं। माला फेरना ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक आपके अंदर धारणा, ध्यान और मौन और संकल्प की शक्ति जन्म नहीं लेगी और आप जब तक एक योग्य साधक गुरु के माध्यम से अपने जीवन को साधनात्मक नहीं बनाएंगे, आपके जीवन के कष्ट यूं ही अविरल चलते रहेंगे। आप चाहे कहीं पे भी पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाएं, उसका आपको जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। कारण सिर्फ एक ही है कि हम दूसरों के भरोसे पे हैं। इसीलिए दूसरों के भरोसे पे रहना छोड़िए, माँ की शरणागति होकर के, माँ की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करें। साधना के क्षेत्र को अगर समझना चाहते हैं, तंत्र मंत्र को समझना चाहते हैं, तो माँ तारा के पुत्र वामाखेपा के बारे में जानिए, पढ़िए, समझिए, चिंतन करिए, मनन करिए, तभी आप तंत्र लाइन में उतरिए। वरना ढोंग आडंबर में आपके जीवन को बर्बाद ना करिए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय गंधर्व वासिनी।